गुड मॉर्निंग बच्चों। आज होली के बाद हम लोग फिर से अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों का होली का त्यौहार काफ़ी अच्छे से बीता होगा। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो कि हमारे बहुत ही विद्वान और महान व्यक्ति भगवान बुद्ध के बारे में बताया जाता है। चलिए, किसी गांव में एक बार गौतम बुद्ध जी ने ठहराव किया और वहाँ पर गांव वालों को कुछ उपदेश दे रहे थे। उन्हीं गांव वालों के बीच में एक बहुत ही उस गांव का धनाढ्य व्यक्ति बैठा हुआ था जो कि भगवान बुद्ध को बहुत ही सावधानी पूर्वक और ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में कुछ प्रश्न थे। वह भगवान बुद्ध से एक प्रश्न पूछना चाहता था, लेकिन चूंकि वह एक गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति था और उसका जो प्रश्न था वो उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ था। उसको डर था कि मैं अगर सबके सामने यह प्रश्न पूछूंगा तो कहीं मेरी प्रतिष्ठा दांव पे ना लग जाए। उसने सभी गांव वालों का जाने का वेट किया। जब सब गांव वाले चले गए तो उस धनाढ्य व्यक्ति ने भगवान बुद्ध के पास आकर पूछा कि प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है, वह मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो बुद्ध जी ने उन्हें अनुमति दी कि वह प्रश्न पूछ ले। तब उस धनाढ्य व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, मैं अत्यंत धनवान हूँ, मेरे पास धन, वैभव, सुख, सारी सुविधाएं मेरे पास उपलब्ध हैं, लेकिन मेरे पास एक चीज नहीं है जिसे मुझे बहुत ही ज्यादा आवश्यक है मेरे लिए, और वो है खुशी। सिंपल सी बात है, सारी चीजें, सारे धन, वैभव, ऐश्वर्य होने के बाद अगर खुशी ना हो तो सब बेकार है। तो बुद्ध जी ने कहा कि मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, तुम्हें खुश रहने का राज बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ जंगल चलना पड़ेगा। वह व्यक्ति मान गया और जंगल की तरफ निकल पड़ा। भगवान बुद्ध ने थोड़ी दूर जाने के बाद एक छोटा सा पत्थर दिखाया और बोला, इसे अपने हाथ में ले लो। उस व्यक्ति ने पत्थर को हाथ में लिया और लेके चलने लगा। थोड़ी देर बाद उसके हाथों में दर्द होना शुरू हुआ, फिर भी वह चलता रहा। चलते चलते थोड़ा समय और बीता और इस बार उसके हाथ में कुछ ज़्यादा दर्द हुआ, फिर भी वह भगवान से बोला नहीं और चल रहा है। कुछ समय और चलने के बाद उसके हाथ में अत्यंत पीड़ा होने लगी और उसने भगवान बुद्ध से बोला कि प्रभु, मेरे हाथों में बहुत ही पीड़ा हो रही है। भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, आप ये पत्थर नीचे रख दीजिए। जब उस व्यक्ति ने पत्थर को नीचे रखा तो उसे अपार सुख की अनुभूति हुई, बहुत प्रसन्न हुआ। इस पर भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि जैसे तुम पत्थर को रखने के बाद खुशी पा रहे हो, इसी प्रकार जब हम दुखों का पहाड़ अपने सिर पर लादे हुए ढोते रहते हैं तो हमें अत्यंत दुख ही मिलेगा, क्योंकि अतीत की जो बातें हैं वो अतीत तक ही सीमित रहनी चाहिए। हर एक क्षण एक नया रूप लेके आता है, एक नया समय लेके आता है। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि हर पल को हम खुशी से जिए, दुख के बोझे को या गुजरी हुई बातों को सोचकर हम दुखी ना रहें। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसी बात बोल दी कि
मैं वो जो है हमेशा मेरे दिल में बसा हुआ है, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। सीधी सी बात है, अगर आप उस बात को लेकर पूरी जिंदगी ढोएंगे तो आपको सुख तो नहीं मिलेगा, बल्कि आप अत्यंत दुखी रहेंगे। बातें होती रहती हैं, हमें करना यह है कि उन बातों को छोड़कर हमेशा प्रसन्न रहिए, क्योंकि खुश रहना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कला है बच्चों। इसे दुख से मुक्ति का उपाय बोला जाता है, और हम दुखी और सुखी, हमारे जीवन में ये जो दो पहलू हैं वो रात दिन के समान हैं। दुख जाता है तो सुख आता है, और सुख जाता है तो दुख आता है। जिस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होती है। चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग अपनी टॉपिक शुरू करते हैं। बहुपद हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद है। बहुपद किसे कहते हैं, सबसे बड़ी चीज हमको ये जाननी है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं कि बहुपद हमें समझ में नहीं आया। बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट भेजते हैं कि सर बहुपद समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम बहुपद ही शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद है क्या चीज। बहुपद क्या है? तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक हो या शून्य हो, तो वह एक बहुपद होता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक या शून्य हो, बहुपद कहलाता है। चलिए बच्चों, आप समझ गए होंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे x लिख दिया गया है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, जो कि हम पावर 1 अगर कोई चर पे लगा हुआ है तो लिखते नहीं है। ये हो गया बहुपद हमारा। पावर 0 हो गई, ये बहुपद है। कहीं 1 लिख दिया गया, ये भी बहुपद है। क्यों? क्योंकि किसी भी चर या अचर की घात 0 हो जाने पर उसका मान 1 हो जाता है। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। आशा है आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुपद तो हो गया किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं बहुपद, ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो चर, ध्यान देना बच्चों, चर की ही मैं बात कर रहा हूं, अचर से यहाँ कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चर की घात देखनी है। तो यहाँ देखिए बच्चों, चर यहाँ x है, और x की घात अगर हो गई माइनस में तो यह बहुपद नहीं है। अगर चर की घात भिन्न में हो गई तो भी ये बहुपद नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पावर है चर की, वो ना तो ऋणात्मक हो और ना ही भिन्नात्मक हो, तो हम कहेंगे कि यह एक बहुपद है। जैसे कभी कभी ये हो जाता है कि रूट में लिख दिया गया x, चर रूट में लिखा हुआ है, तो बच्चे कहते हैं कि सर आपने तो बताया था कि जो चर की पावर है, घात है, वो ना ऋणात्मक हो ना भिन्नात्मक हो। आपने ये नहीं बताया था कि वर्ग में भी ना, वर्गमूल में भी ना हो। तो बच्चों, जो ये वर्गमूल लगा हुआ चिन्ह, इसका मतलब ये जिस चर पर लगा होता है उसका मतलब होता है कि उसकी पावर 1/2 है। सॉरी बच्चों, जिस चर या अचर पर अंडर रूट लगा होता है या वर्गमूल का चिन्ह लगा होता है, उसका मतलब होता है कि उस चर की घात जो है वो 1/2 है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम जान लेते हैं कि बहुपद के प्रकार कितने हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार कितने हैं बच्चों? तो बहुपद के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं बच्चों? 4 प्रकार हैं। सबसे पहले आपका जो आता है वो है रैखिक बहुपद। नंबर 1 है
रैखिक बहुपद। नंबर 2 पे आता है हमारा द्विघात बहुपद। नंबर 3 जो है वो त्रिघात बहुपद है और नंबर 4 जो है वो चतुर्घात बहुपद है। त्रिघात बहुपद और नंबर 4 हमारा हो जाएगा तो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है रैखिक बहुपद, नंबर 2 द्विघात बहुपद, नंबर 3 त्रिघात बहुपद और नंबर 4 चतुर्घात बहुपद। सीधी सी बात है, रैखिक का मतलब 1 होता है, द्विघात का मतलब 2 होता है, त्रिघात का मतलब 3 और चतुर्घात का मतलब 4। देखिए रैखिक मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 1। देखो बच्चों यहाँ पे 1 पावर है या डायरेक्ट x लिख देंगे तो भी एक घात है। यहाँ घात से ही मतलब है घात के आधार पर ही ये जो बहुपद है वो 4 प्रकार का होता है। रैखिक मतलब एक घात बहुपद, द्विघात का मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 2 हो, त्रिघात बहुपद का मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 3 हो और ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 4 हो, चतुर्घात बहुपद कहलाता। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभी पदों के आधार पर भी बहुपद के प्रकार बचे हुए हैं। ये जो आपने पढ़ा ये घात के आधार पर था, ये घात के आधार पर था बच्चों। अब आगे जो पढ़ेंगे आप वो पढ़ेंगे पद के आधार पर। पद के आधार पर भी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं यहां मैं लिखूंगा, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो ये भी हम देख लेते हैं बच्चों कितने प्रकार के होते हैं। तो पद के आधार पर भी 4 प्रकार के ही बहुपद होते हैं। जैसे एक पदी बहुपद, अगला है द्विपदी बहुपद। क्या क्या बच्चों? एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद। अगला आप गेस करके बताइए कि क्या हो सकता है। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, फिर त्रिपदी बहुपद और चौथा है, हाँ मुझे पता है आप लोग चतुर्घात बहुपद कहेंगे, बट 4 पदी बहुपद नहीं है, शून्य पदी बहुपद है। यहां शून्य बहुपद बोलेंगे। वो तारतम्य बना रहता है ना कि एक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। तो यहाँ भी आपने गेस किया होगा कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी, बट चतुर्पदी नहीं होता है, यहाँ सॉरी शून्य बहुपद होता है। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं ये है क्या चीज, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य पदी बहुपद क्या है। तो ये जो है सीधी सी बात है, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद होते हैं उन्हें एक पदी, एक पद का मतलब एक चर हो, प्लस माइनस का साइन ना हो, एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे केवल x लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया मैंने, 2x लिख दिया, 5x लिख दिया। देख लीजिए यहाँ अकेले है, एक कोई भी चर अचर हो अकेले लिखा है तो वह क्या है, एक पदी बहुपद है। अब आगे बात करेंगे द्विपदी, ऐसा बहुपद जिसमें द्विपद होते हैं उन्हें द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 1, एक पद दो पद मिलके हो गए दो पदी बहुपद। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, इसी में देख लेते हैं। हमेशा मैं x लिख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ x ही बहुपद है, y भी बहुपद है। आपको बताया मैंने कि चर जितने भी हैं वो a से लेके z तक के सारे अक्षर राशियां जितनी हैं वो क्या हैं, चर।
चलिए, दो पद आपको समझ में आया होगा कि जिसमें सिर्फ दो पद होते हैं उन्हें द्विपदी बहुपद कहते हैं। अगला है त्रिपदी बहुपद। तो एक पदी मैंने बताया, दो पदी तो आप त्रिपदी समझ रहे होंगे। क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 1x यानी x प्लस 1। देखो, एक पद, दो पद, तीन। घात नहीं देखनी है बच्चों, घात बिल्कुल नहीं देखनी, यहाँ पद की बात हो रही है। तो पद देखना है, कै पद हुए, एक पद, दो पद, तीन पद। आप ये मत सोचिए कि यहाँ सर ये द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद तो है लेकिन पद देखना है, तो एक पद, दो पद और तीन पद। आगे लिख सकते हैं x² प्लस 5x प्लस 2। ये भी देखिए, एक पद, दो पद, तीन पद। हो गया बच्चों, समझ में आया? चलिए, अब आगे हमारा जो बचा हुआ है शून्य बहुपद, तो देखते हैं। शून्य बहुपद में शून्य कहीं लिखा है तो वह शून्य बहुपद है, सिर्फ शून्य आना चाहिए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्य प्लस शून्य x प्लस शून्य x²। ये मोरल ऑफ इसका जो आंसर होगा वो परिणाम शून्य ही है। तो इसका मतलब है जहां पे शून्य आपको लिखा मिल जाए, जीरो, वो क्या है बच्चों? शून्य बहुपद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुपद के शून्य क्या कहलाते हैं, शून्य किसे कहते हैं, हमको ये जानना है। शून्य का मतलब होता है कि x या जो चर राशियां हैं उनके मान ज्ञात करना। शून्य किसके? बहुपद के। बहुपद के शून्य। चलिए बच्चों, अब हम जानेंगे कि शून्य क्या है। तो मान लीजिए कोई बहुपद है 3x प्लस 5। ये एक बहुपद है और इसमें हमको बताना है कि x के शून्य क्या है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे माना 3x प्लस 5 इज इक्वल 0। ठीक है बच्चों, 3x प्लस 5 इज इक्वल 0, देन x इज इक्वल 5 उधर गया तो -5 हो गया यहाँ, क्योंकि प्लस में था, और 3x x के साथ मल्टीप्लाई में था तो इधर आया तो डिवाइड हो गया। ओके बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा ये px इक्वल था 3x प्लस 5 और x की वैल्यू निकली है -5/3, तो p और x की जगह रखेंगे -5/3। तो क्या बनेगा, x की जगह हम x रखें तो यहाँ भी x की जगह x रखेंगे, तो मिलेगा 3 इंटू -5/3 और प्लस 5। ध्यान से देखना बच्चों, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, -5, यहाँ क्या बचा, +5, तो हो गया 0। p -5/3 की वैल्यू आ गई 0। तो यही हम शून्य ज्ञात करते हैं। ये आपका क्या हो गया, इसका शून्य हो गया। समझ में आया बच्चों, क्या हो गया शून्य? मतलब x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे, वही हमारा शून्य होगा। हमने यहाँ रखा क्यों? क्योंकि इसको हमें प्रूव करना था कि अगर ये 0 आ गया तो इसके शून्य हैं, अदरवाइज ये शून्य नहीं है। हमारा जो मान निकला है वो यहीं तक है। देखिए, px इज इक्वल 3x प्लस 5 है। यहाँ हम क्या करेंगे, इतने की वैल्यू 0 मान लेंगे। माना 3x प्लस 5 इज इक्वल 0, देन x इज इक्वल 5 उधर गया, यहाँ हम एक स्टेप छोड़ दिए हैं, डायरेक्ट कर दिए हैं। आप लोग पूरा करिएगा। जैसे 3x इक्वल हो जाएगा 5 उधर गया तो -5, और x यहाँ से 3 जब उधर ले जाएंगे तो चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि निम्नलिखित बहुपदों की घात बताइए। निम्नलिखित बहुपदों की घात बतानी है हमको, तो हम क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस 2x प्लस 5x की पावर 4 प्लस 1। इनकी आपको घात बतानी है। हम 2-3 क्वेश्चन साथ में लिख देते हैं। 2x² प्लस 4x की पावर 3, 2x² प्लस 4x की पावर 3 प्लस 1 माइनस x। अगला क्वेश्चन है y की पावर 5 प्लस 3y² प्लस y, 3y² प्लस y अपॉन y। इनमें देख के बताना है कि इन तीनों प्रश्नों में घात कितनी है। तो चलिए बच्चों, इसमें हम शुरू करते हैं। तो घात देखनी है। सबसे पहले हम, घात का मतलब इतना है कि जो सबसे बड़ी पावर होगी वही घात हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो 3 1 से बड़ा होगा। यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब ये बड़ा हुआ। और यहाँ x की पावर 0 है, तो सबसे बड़ी घात कौन हुई? 4। तो यहाँ लिखेंगे घात बराबर 4। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इसमें देखिए यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। तो 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 3 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। जैसे देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो सबसे बड़ी घात कितनी बच्चों? 5। कितनी होगी? 5 ना? करेक्ट आंसर 5। आप लोग बताओ 5 है कितना? 5 एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर है बच्चों। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ 5 तो है, बट यहाँ देखिए नीचे y से डिवाइड भी है ना? तो जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो पावर कितनी हो जाएगी? सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे y कॉमन ले लेंगे। जब y कॉमन ले लिए, तीनों में है, तो यहाँ बचा y की पावर 4 प्लस 3y, और ये हो गया 1 अपॉन y। तो y कट गया बच्चों। आया क्या? y की पावर 4 प्लस 3y प्लस, अब घात कितनी? घात बराबर 4। ठीक है बच्चों? ऐसे दिमाग लगाओगे, ऐसे नहीं कि एक धारा में फ्लो में बह रहे हो तो बहते चले जाओगे। ध्यान देना है क्वेश्चन, है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बहुपदों को उनकी घात के आधार पर पहचानिए। तो घात के आधार पर पहचानना है कि कौन से प्रकार, कौन सी घात का बहुपद है। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ, √5x की पावर 3 प्लस 3x²। अगला क्वेश्चन है 2 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 2x। यही है बच्चों। अगला क्वेश्चन जो हमारा थर्ड है वो x² प्लस 1। इनको हमको देख के बताना है कि एक रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है कि चतुर्घात बहुपद है। तो इनको देखें तो देखो सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3 है। तो ये कितना हो गया? त्रिघात। 3 घात को त्रिघात बहुपद बोलते हैं। पावर 3 है तो ये हो गया त्रिघात बहुपद।
यहाँ देखिए x की पावर सबसे बड़ी क्या है, 4 है, ये क्या हो गया, चतुर्घात बहुपद। और यहाँ देखें अगर तो घात कितनी है बच्चों, 2 है, ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। सिंपल है। बहुपद वाला चैप्टर जो आप लोग बेटा बोलते हो कि बहुत कठिन है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चनों में एक है, ये सबसे आसान चैप्टर में से एक है बहुपद हमारा। चलिए आगे की क्लास हम कल करेंगे, इतना आप लोग कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन हो वो कमेंट में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।